नमस्कार। राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, ये राजनीतिक दृष्टि से और राजनीति में जिस तरह से जाति के आधार पर नेता बनते और बिगड़ते हैं, जाट बाहुल्य क्षेत्र है। और चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, ये 6 लोकसभा क्षेत्र में आमतौर पर सांसद जाट बिरादरी से ही आता है। वो अलग बात है कि श्री गंगानगर और बीकानेर सुरक्षित क्षेत्रों में शामिल है, लेकिन यहां की राजनीति का नफा और नुकसान आमतौर पर जाट समाज ही तय करता है। एक जमाने में शेखावाटी और बीकान दोनों ही क्षेत्र राजनीति के अग्रणी लोग थे और बीकानेर के जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री के पद तक भी पहुंचे, लेकिन उनके बाद कोई भी नेता प्रदेश के शीर्षस्थ पद मुख्यमंत्री पर की कुर्सी पर नहीं पहुंच पाया। हालांकि संगठनात्मक दृष्टि से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों में ही इन क्षेत्र के लोगों को अलग अलग समय पर मुखिया बनने का अवसर मिला, लेकिन उससे आगे की बात जो राजनीतिक दृष्टि से प्रदेश में सबसे बड़ा पद मुख्यमंत्री का होता है, उस पर इन क्षेत्रों से कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंच सका। आज बात करते हैं इस पर। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि प्रदेश में अगर सबसे कनिष्ठ राजनीति है तो वो इन 6 जिलों की मानी जाती है, जहां पर खाटी राजनीति होती है और गांव की चौपाल से लोगों के बीच जमीन पर मिट्टी में बैठकर राजनीति करने वाले नेता इस जमीन ने दिए हैं। चूरू की हम बात करें तो स्वर्गीय कुंभाराम आर्य, स्वर्गीय दौलतराम सारण, स्वर्गीय चंदनमल बैद, स्वर्गीय फूलचंद जैन, और उसके बाद की पीढ़ी में स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा, स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल, ये प्रदेश की राजनीति में दिग्गजों में शुमार हुए। तो वर्तमान में राजेंद्र सिंह राठौड़, हरिशंकर भावड़ा, राम सिंह कछवा, सतीश पूनिया, इन लोगों को ये अवसर मिला। तो झुंझुनू में स्वर्गीय शीशराम ओला, सुमित्रा सिंह, स्वर्गीय रामनारायण चौधरी, डॉक्टर चंद्रभान उन लोगों में शुमार हुए जो एक पायदान प्रदेश के मुखिया बनने से
नीचे रहे। तो सीकर में नारायण सिंह, दीपेंद्र सिंह, रामदेव महरिया, महादेव खंडेला, परशुराम मोरदिया, गोविंद डोटासरा, सुभाष महरिया, ये वे नाम हैं जिनके इर्द गिर्द जिले की राजनीति घूमती रही। नागौर में स्वर्गीय नाथुराम मिर्धा, स्वर्गीय रामनिवास मिर्धा जैसे दिग्गज उस जमीन ने दी, लेकिन उसके बावजूद भी इनमें से खाटी राजनीति करने वाले होने के बावजूद मुख्यमंत्री के पद तक नहीं पहुंच सके। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इस क्षेत्र के लोग आमतौर पर अति महत्वाकांक्षा के चलते वक्त बेवक्त प्रदेश के अन्य क्षेत्र के चतुर और चालाक नेताओं के हथियार बनते रहे हैं। इस क्षेत्र में स्वर्गीय चौधरी कुंभाराम आर्य जैसा तो दिग्गज कोई नेता अब तक हुआ नहीं है, जिसने किसानों के लिए राजस्व विभाग में ये ऐतिहासिक फैसला कर दिया कि जमीन उसकी जो जिसको जोतता है। लोग उस कानून को कुंभा एक्ट के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है, इस तरह के खाटी राजनीतिज्ञ और जाट समाज को अब तक का सबसे बड़ा तोहफा देने वाले वे ही कुंभाराम आर्य जब श्री डूंगरगढ़ में विधायक का चुनाव लड़ा तो वहां की जनता ने उनकी जमानत तक जब्त करवा दी थी। मुद्दे की बात यह है कि यहां के नेता बहुत मेहनती और तपे हुए तो होते हैं, लेकिन अति महत्वाकांक्षा के चलते वे एक दूसरे को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करते और उनका ये आपसी वैमनस्यता का भाव उन्हें राजनीति में जिले और अपने क्षेत्र से बाहर झांकने का मौका ही नहीं देते। एक दूसरे की टांग खींचकर एक दूसरे को पटकनी देने में जो ज्यादा विश्वास इस क्षेत्र के लोग करते हैं, शायद यही कारण है कि इनमें से कोई भी प्रदेश के शीर्षस्थ पद पर काबिज नहीं हो सका। एक एक जिले में एक एक नेता का चरित्र चित्रण कर लीजिए। करीब करीब सफलता प्राप्त करने के बाद हर नेता का संदेश अहंकारी रूप में सामने आया और स्थानीय भाषा में अगर हम कहें तो इन नेताओं के मनों में ये भाव पैदा हो गया कि हम बड़े गली संकड़ी और एक दूसरे के पांव खींचने में, एक दूसरे के टांग काटने में ज्यादा व्यस्त रहने वाले इन नेताओं ने अपने खुद के स्वभाव और व्यवहार के चलते ही स्वयं अपने आप को राजनीति में प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के नेताओं के मुकाबले फिसड्डी साबित करते रहे। प्रदेश की राजनीति में अलग अलग क्षेत्रों में आज हम बात करते हैं अगर उदयपुर संभाग की, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जैसे आदिवासी क्षेत्र की बात करते हैं, अगर सवाई माधोपुर, टोंक, भरतपुर,
तो वहां देखने को मिलता है, विशेषकर उदयपुर संभाग और बांसवाड़ा डूंगरपुर में, बिना मेहनत किए ही लोग राजनीति में प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होते चले गए, क्योंकि जागरूकता के अभाव में वो कहावत चरितार्थ होती है उस क्षेत्र में आज भी कि अंधों में काना राजा, जबकि शेखावाटी और बीकाना क्षेत्र में बिना मेहनत, बिना जनता में पकड़ कोई भी नेता बन ही नहीं सकता। अपवाद एक अलग बात है। आप चाहे नजर डाल लीजिए, कुंभारा मारिए, दौलतराम सारण, चंदनमल बैद, फूलचंद जैन, मास्टर भंवरलाल मेघवाल, भंवरलाल शर्मा, इन सभी की अपने अपने वक्त में अपने अपने मतदाताओं पर गहरी पकड़ रही है। एक जमाना था जब दौलतराम सारण चूरू लोकसभा क्षेत्र से सांसद बना करते थे, और न केवल सांसद बना करते थे, जिनको वे इशारा कर देते थे, जिसके लिए वह व्यक्ति दौलतराम सारण की मेहरबानी से विधायक बन जाया करता था। लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि दौलतराम सारण जाट समाज के थे, सिर्फ इसलिए नहीं कि दौलतराम सारण की जाट समाज में पकड़ थी, सिर्फ इसलिए नहीं कि दौलतराम सारण जिस पे मेहरबान हो जाए उसको बना दे। दौलतराम सारण राजनीति में जाति के आंकड़ों को एक एक गांव वाइज, एक एक शहर वाइज व्यक्ति से पहचानते थे। जब चूरू विधानसभा क्षेत्र में दौलतराम सारण के लाख कोशिशों के बावजूद उनका विधायक नहीं चुना जा रहा था, तो उन्होंने वक्त को समझते हुए एक परीक्षण किया कि ग्रामीण क्षेत्र के जाट मतदाता जब तक शहरी क्षेत्र में के मतदाता मिलेंगे नहीं, तब तक सफलता संदिग्ध रहेगी। और उन्होंने सैनी समाज के स्वर्गीय मेघराज पंवार को चुना, उन्हें विधायकी की टिकट दी और अपने समाज के एकजाई वोट उनको दिलाए, और मेघराज पंवार 2 बार चूरू विधानसभा क्षेत्र में विधायक बने। इसी प्रकार झुंझुनू में स्वर्गीय शीशराम ओला राजनीति की नब्ज को टटोलकर जब चाहे जहां चाहे गणित को बैठाकर जिस पे भी हाथ रख देते थे वो विधायक बन जाता था। फतेहपुर का उदाहरण आपके सामने है। स्वर्गीय भंवरू खां तो एक सामान्य व्यक्ति थे, बसों का कारोबार किया करते थे। शीशराम ओला को आवश्यकता थी किसी मजबूत मुस्लिम व्यक्ति की, और भंवरू खां उस शीशराम ओला की नजरों में चढ़ गए, तो लगातार भंवरू खां विधायक बनते चले गए, और अब आज उनके छोटे भाई हाकम अली खान विधायक बनते चले जा रहे हैं। आज यदि 2024 के लोकसभा चुनाव में हाकम अली विजेंद्र ओला के साथ तन मन धन से नहीं होते, तो शायद विजेंद्र ओला की भी जीत संदिग्ध हो जाती। सीकर में नारायण सिंह जैसे
जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं, नेता ने कईयों को बनाया है, कईयों को बिगाड़ा है। तो रामदेव सिंह महरिया जैसे खाटी जमीनी नेता का उदाहरण भी हम ले सकते हैं। नागौर में नाथूराम मिर्धा, रामनिवास मिर्धा परिवार की तूती बोला करती थी, लेकिन वे हवा में राजनीति नहीं किया करते थे। नाथूराम मिर्धा भी वो शख्सियत थी जिस पे हाथ रख देते थे वो विधायक बनता था। फिर क्या कारण है कि नाथूराम मिर्धा, रामदेव महरिया, शीशराम ओला, कुंभाराम आर्य, दौलतराम सारण, चंदनमल बैद, कोई भी नेता मुख्यमंत्री के पद तक नहीं पहुंच पाया। बीकानेर में हम बात करें तो बीडी कल्ला, देवी सिंह भाटी, रामेश्वर डूडी, ये वो चेहरे हैं जो प्रदेश की राजनीति में लगातार सक्रिय रहे हैं और शीर्षस्थ पदों पर भी रहे हैं। लेकिन इस क्षेत्र की माटी क्या हर व्यक्ति को ईर्ष्या और द्वेष के भाव के साथ पैदा करती है? आज जोधपुर की राजनीति करने वाला व्यक्ति पहले जोधपुर क्षेत्र के हितों की बात करता है, तो उसके ठीक उलट शेखावाटी और बीकानेर क्षेत्र का व्यक्ति अपने को सर्वोच्च बनाए रखने के लिए पहले दूसरों के पांव काटता है, बजाय अपनी लाइन को लंबा करने के दूसरों की लाइन को काटने में विश्वास रखता है। राजनीति की ये मार काट, चाहे चूरू हो, झुंझुनू, सीकर, नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, इन क्षेत्र के लोगों में गहरे रूप में समाई हुई है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करने की क्षमता इस क्षेत्र के नेताओं में नहीं रही, ये इतिहास बताता है। और लगभग वैसा ही परिदृश्य आज भी नजर आता है। चूरू की हम बात करें तो एक जमाने में एक थाली में बैठकर खाने वाले राम सिंह कछवा, पूर्व सांसद व पूर्व नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी राजेंद्र राठौड़ के बीच भी आज यही हो रहा है। तो झुंझुनू में ब्रजेंद्र ओला, श्रवण कुमार, राजकुमार, रीटा चौधरी, इनके बीच यही हो रहा है। तो सीकर में गोविंद डोटासरा, महादेव सिंह खंडेला, नारायण सिंह, दीपेंद्र सिंह, सुभाष महरिया, इन सब के बीच भी यही मारकाट मची हुई है। तो नागौर में ज्योति मिर्धा, रिशपाल मिर्धा जहां एक है, वहां हनुमान बेनीवाल ने दंगल मचाया हुआ है। तो बीकानेर में दुर्भाग्य से रामेश्वर डूडी की तबीयत अचानक खराब हो गई, अन्यथा रामेश्वर डूडी, बीडी कल्ला, इन दोनों के बीच मारकाट लगातार जारी रही। तो श्रीगंगानगर में चाहे निहाल चंद हो, चाहे शंकर पन्नू हो, चाहे वर्तमान सांसद बने हुए कुलदीप इंदौरा हो, चाहे विनोद चौधरी हो, सबके बीच एक दूसरे को राजनीतिक रूप से पटकनी देना प्राथमिकता में आता है। और वो ये महसूस करते हैं कि हमें आगे बढ़ने के लिए अपने लोगों के पांव काटने जरूरी हैं।
तो क्या पांव काटो की इस राजनीति में हर नेता अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी तो नहीं मान रहा?